नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बड़ी बहस के सेगमेंट में आप देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खास मुद्दे पर चर्चा। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रदेश में हो रही शिव साधना के बारे में। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के भव्य शिलान्यास के बाद अब बीजेपी काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण पर खास फोकस कर रही है और इसके लिए न सिर्फ काशी में बल्कि पूरे देश में बीजेपी शिव साधना का आयोजन कर रही है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचा करके बीजेपी को वोट बैंक के रूप में बनाने की पूरी तैयारी है। जहां 9 दिसंबर को बीजेपी प्रदेश भर में प्रभात फेरी करके, तो वहीं जब 13 दिसंबर को पीएम मोदी काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश के तमाम जिलों और मंडलों में प्रमुख ज्योतिर्लिंग और शिव मंदिर पर बीजेपी बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही है। 13 दिसंबर को शुरू होने वाला ये कार्यक्रम 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति तक चलेगा। इस दौरान बीजेपी अपने टारगेटेड वोट को 51% बढ़ाने के लिए राम के बाद अब शिव का सहारा लेती हुई नजर आएगी। हालांकि कांग्रेस इसे दिखावा करार दे रही है। कांग्रेस का यहां पर आरोप है कि प्रदेश सरकार सूबे के ज्योतिर्लिंगों का उद्धार छोड़कर शिव का राजनीति कर रही है। और इन कामों को पूरा करने का संकल्प 250-250 साल के बाद तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ है मेहमान जिनसे आज हम चर्चा करेंगे और उनसे आपको यहाँ पर रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ हैं ब्रिज गोपाल लोया हैं, आपको बता दें बीजेपी से प्रवक्ता हैं। मिथुन अहिरवार हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। यहाँ पर मिथुन जी, आपके पास से पहले यहाँ पर आना चाहूंगी। बीजेपी जिस तरह से चीजें कर रही है, आप देख रहे हैं कि मंदिरों को लेकर, तो इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? क्या आपको लगता है कि ये शिव की राजनीति, मंदिर की राजनीति है वोट बैंक के लिए? सभी स्थानों पर जहां ये कार्यक्रम होने वाला है, 57 जिला केंद्रों पर, 1070 मंडल के केंद्रों पर, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान चलाएंगे। जनप्रतिनिधि वहां उसमें सम्मिलित रहेंगे। स्वच्छता अभियान के पश्चात 13 तारीख को जब ये कार्यक्रम हो जाएगा, होने के बाद भी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी का आग्रह है कि वो वापस उसको स्वच्छता के रूप में उस कार्यक्रम को हम फिर से चलाएं और वो परिसर पुनः साफ स्वच्छ हो। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने भी मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है, अपील की है कि हम अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम में जोड़ सकें। भारतीय जनता पार्टी भगवान को वोट बैंक बनाने में लगी है। अगर मध्य प्रदेश में भगवान शंकर की आराधना पूजन करना है और उनकी दिव्यता को महसूस करना है, तो कमलनाथ जी की सरकार ने 300 करोड़ रुपया खर्च करके जो है उसको उज्जैन को बनाया है, बनाने के लिए योजना बनाई है। और उज्जैन जो एक जागृत ज्योतिर्लिंग है, वो भव्य और वैभवशाली और दिव्य होने वाला है, तो उसकी दिव्यता की पूजा करनी चाहिए, उसकी अर्चना करनी चाहिए। मध्य प्रदेश को जागृत किया कमलनाथ जी ने, उसकी करना चाहिए। ओम सर्किट बनाया, ओंकारेश्वर से लेके जहाँ तक शंकर भगवान की स्तुति होती है, जहाँ पर शंकर जी का महात्म्य है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने जो है 100 करोड़ रुपया ओम सर्किट में दिए हैं। इसके महात्म्य को गाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शंकर जी की काशी की बात करके खुद अपने आप को भव्य बनाने में लगी है, लेकिन भव्य बन नहीं पाएगी। शंकर हमारे आदि देवता हैं, महानतम देवता हैं। हमारे नस नस में जो है शंकर का जो है महात्म्य भरा हुआ है, और अगर शंकर जी के जो है महात्म्य को कोई पार्टी बेचने का काम करेगी तो वो उसका नुकसान। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे कि राम के बाद अब शिव का सहारा। चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। ब्रिज गोपाल लोया हैं, बीजेपी से प्रवक्ता, साथ ही मिथुन अहिरवार हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है। मिथुन जी, आपसे सवाल करूंगी पहले कि जिस तरह से बीजेपी कार्य कर रही है मंदिर के लिए या शिव जी के लिए, क्या कुछ दिक्कत आप लोगों को लग रही है? क्या आपको लगता है कि वोट बैंक के लिए कर रहे हैं? देखिए, ये शिव जी के लिए हुआ कार्य की बजाय शिवराज जी के लिए किया हुआ कार्य ज्यादा लग रहा है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी धार्मिक कार्य आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब सरकार के लोग उसमें इन्वॉल्व होकर के करने लगते हैं, और वो उस समय जब केंद्र की सरकार ये कहती है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हम चौथे सबसे गरीब राज्य हैं, जब एनसीआरबी का डेटा कहता है कि मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचारों में नंबर 1 है, महिला अत्याचारों में लगातार हमारा एक कद बना हुआ है, कुपोषण के मामले में हम अव्वल राज्य हैं, जो हेल्थ एंड फैमिली नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे आता है केंद्र सरकार का, वो कहता है कि
कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसका कि इलाज सही समय पर लोगों को नहीं मिल पाता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बीमारियां हमारी जनसंख्या में अपनी पैठ बढ़ाती जा रही हैं। जी। ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के सरकार कोई प्रणाली तय करती है, फिर बदल देती है, फिर तय करती है, फिर बदल देती है, ऐसे समय पर जहां प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम सबसे नंबर निचले पर हैं, ऐसे समय में यदि सरकार की प्राथमिकता धार्मिक अनुष्ठानों की है तो ऐसा महसूस होता है कि सरकार के पास काम करने के लिए संभवतः कुछ है नहीं, और सरकार की प्राथमिकता भी वो जनता से जुड़ा हुआ काम नहीं है, क्योंकि धार्मिक उन्माद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा अपनी राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, और संभवतः इस बार भी धर्म के आधार पर ही राजनीति का परिणाम 2023 में भाजपा हासिल करना चाहती है, क्योंकि विषयों और मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का चयन अब जनता के द्वारा नहीं किया जा रहा है, विशेषकर राज्य सरकारों में। तो केंद्र सरकार की जो नीति और केंद्र सरकार की जो रणनीति है और केंद्र सरकार की जो राजनीति है, उस तरीके की नीतियां मध्य प्रदेश में और सभी राज्यों में लागू हो रही हैं, और ये बहुत इसका अच्छा जवाब एक ब्रजगोपाल संकेत। लोया जी से ले लेते हैं। मिथुन जी, आप जवाब दीजिए लोया जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि जो केंद्र की नीति है वो राज्य सरकार यहाँ पर अपना रही है। नहीं, क्यों नहीं अपनाएगी? क्या केंद्र की नीति के आधार पर ये इस देश का एक संघीय ढांचा है जो संविधान ने प्रदान किया है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से मध्य प्रदेश लागू करने में देश में अव्वल है, और इसमें किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होना चाहिए। यदि हम प्रधानमंत्री आवास में सबसे आगे हैं, हम स्ट्रीट वेंडर योजना में सबसे आगे हैं, हम किसान फसल बीमा योजना में सबसे आगे हैं, हम आयुष्मान योजना में सबसे आगे हैं, तो जो जो योजनाएं हैं उनमें तो सबसे आगे हैं ही। उसके साथ साथ लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की एक ऐसी आइकॉन योजना थी जिसे सारे देश ने सराहा, और कांग्रेस शासित या अन्य पार्टियों के शासित राज्यों ने भी उसे स्वीकार किया और वो अपने पास तक लेकर गए। हमारा एजेंडा जो है वो विकास का है, और उसमें कांग्रेस हमें कभी आईना नहीं दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि आपके काम में कार्यकाल में तो कभी विकास होते नहीं थे। ये गड्ढा युक्त सड़क मुक्त प्रदेश आपने हमें दिया था, आज शानदार सड़कें मध्य प्रदेश में हैं जो विश्व स्तरीय सड़कें हैं। आपने अंधकारपूर्ण प्रदेश दिया था, आज एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हमारे पास मध्य प्रदेश में है, और हम दूसरे राज्यों तक को देने की स्थिति में। अब ये एक आधी बात हुई। दूसरी बात जी, जब राम और शिव की बात होती है तो उसे आप राजनीतिक आधार पर क्यों जोड़ते हैं? एक बात और मैं मिथुन जी को करेक्ट करना चाहता हूँ। मिथुन जी, ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे ये काम कि हम हर मंदिर पर सफाई करेंगे, स्वच्छता अभियान चलाएंगे, और केवल परसों नहीं चलाएंगे, उसके बाद भी वहां सतत स्वच्छता बनी रहे, ये कार्यक्रम भी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री इसमें ये भी जोड़ रहे हैं कि जो हमारा संकल्प है 2022 तक किसानों की आय दुगना करने का, उसमें जैविक खेती को हम किस तरह प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसमें कैसे किसान को लाभ दे सकते हैं, वो कार्यक्रम भी है। और मध्य प्रदेश का किसान मोर्चा उस कार्यक्रम को भी कर रहा है। हम हर चीज में, हर जो हमारी आस्था है और उस आस्था के साथ विकास करना, यही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और संस्कार है। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, जो बाबा भोले की नगरी काशी है, उसमें जब काशी कॉरिडोर का माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, उस समय सारे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसे उत्साह पूर्वक मनाएगा, और उत्साह के साथ साथ जो हमने किया है उसे जनता तक लेकर जाए। ठीक है रोया जी। मिथुन जी, जिस तरह से ब्रजगोपाल जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम केंद्र की नीति यहाँ पर अपना सकते हैं, साथ ही उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि जो हम मंदिर का भी स्वच्छ रखेंगे, उसमें के लेकर काम करेंगे, साथ साथ और भी विकास कार्य वो भी साथ साथ ही कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, उनकी बात मैंने सुनी, और काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स संभवतः उनकी सरकार की तरफ से है। उनको ये लग रहा है कि मंदिरों का जो लोग काम देखने वाले हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, वो वहाँ साफ सफाई नहीं करते होंगे, मंदिरों के लोग साफ सफाई नहीं करते होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जाकर के ये ज़रूरत महसूस होने पड़ी। दूसरी बात ये कि इनके कोई कार्यकर्ता ये काम करेंगे, तो कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये नहीं जाएगा, ये उन्होंने नई जानकारी दी है मुझे। और जिस दिन ये काम होगा उस दिन हम देखेंगे भी कि इनका कौन सा मंत्री या कौन मुख्यमंत्री वहां पर नहीं जाता है। तीसरी बात इन्होंने कही, मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोया जी अब भी अपने उस स्टैंड पर कायम है कि 2022 में हम लोग किसानों की आय दुगनी कर देंगे। मतलब किसानों की आय दुगनी होने में केवल 20 दिन रह गए हैं,
तो 20 दिन बाद इसकी भी सच्चाई देख ली जाएगी। संभवतः आपके पास जवाब नहीं है कि 20 दिन बाद हम जनता को क्या जवाब देंगे, इसलिए आपको ये सब कार्य करने पड़ रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने शुरू की कि हमने साहब विकास बहुत कर दिया, हमने सड़कें अच्छी बनवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लोया साहब, 2018 के जून में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आतंकी हमलों में जितने लोग नहीं मरते हैं उससे ज्यादा लोग मध्य प्रदेश में सड़क हादसों में मरते हैं। ये आपकी सड़कों की सच्चाई है। आपके मंत्री गोपाल भार्गव जी ने, आपके मंत्री आपके बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय जी ने आपके अमेरिका से बेहतर सड़कों की सच्चाई बयां की है। साथ ही साथ लाडली लक्ष्मी योजना, जिसको आप अपनी फ्लैगशिप योजना बताते हैं, उसमें आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बजाय केवल एक कागज दे दिया है। उन सेविंग सर्टिफिकेट को वापस लेने के बाद 18 साल बाद कितने लोगों को लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा तो एक देखने की बात होगी। और संभवतः इसी कारण जनता आज आप पर भरोसा नहीं करना चाहती है कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और उसकी टाइमलाइन अलग देते हैं, और जब आपसे सवाल पूछने लग जाते हैं तो आप धर्म को बीच में ले आते हैं। तो आप तो ये बताइए कि मध्य प्रदेश में 32 लाख लोग बेरोजगार हैं, उन आंकड़ों की साफ सफाई आप लोग कब करेंगे? उनके जीवन में आप खुशियां कब लाएंगे? मध्य प्रदेश में जो कुपोषित बच्चियां हैं उन तक पोषण आहार कब आप लोग पहुंचाएंगे? मध्य प्रदेश में जो बच्चे लॉकडाउन के समय, अभी आप लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव जो होगी, आपने पिछले बार भी ये कहा था कि मध्य प्रदेश में सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, तो ये जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, इस पैसे से उन बच्चों के लिए स्मार्टफोन्स क्यों नहीं खरीदे जा सकते? जो अनाज आप लोग बांटते हैं उसमें इल्ली लग जाती है, उसमें कीड़ा लग जाता है, कभी कॉकरोच कभी उसमें सांप निकलता है, उसकी तरफ आप लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था है, रोजाना बलात्कार हो रहे हैं प्रदेश की बच्चियों के साथ, उस पर आप लोग कब ध्यान देंगे? उसके लिए कौन सा उत्सव आयोजित किया जाएगा? सरकार ठीक है, की नींद आपने एक खोलने बात के लिए कही कौन कि सा कार्यक्रम ये किया जो कार्य हो जाएंगे वहां पर जो है कोई भी राजनीतिक जो कोई यहाँ पे लोग नहीं जाएंगे। ब्रजगोपाल जी से सवाल का इसका जवाब ले लेते हैं। जिस तरह से कोई भी मंदिर से रिलेटेड कार्य होता है तो क्रेडिट लेने के लिए कोई भी राजनेता वहां पर नहीं जाएगा, गारंटी है इसकी? नहीं, किसने कहा राजनेता नहीं जाएगा? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है मिथुन जी कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता, हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री भी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है, ये भारतीय जनता, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, और उसमें कार्यकर्ता का भाव कितने भी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं होता, इस बात को आप याद रखें। दूसरी बात, मैं आपकी पूरी बातों का जवाब देता हूं। आप किन किन बातों की चर्चा कर रहे हैं? ये आज जो आपको विकसित मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है, किसमें दिख रहा है? आपको याद होगा, आप अभी स्मार्टफोन की चर्चा कर रहे थे, आपने कॉलेज में प्रवेश लेने वाले बेटी बेटियों का स्मार्टफोन बंद कर दिया था जैसे ही आप सरकार में आए तुरंत। 1.5 वर्ष 15-16 महीने आप सरकार में रहे, आपने एक बच्चे को स्मार्टफोन नहीं दिया। आप सरकार में रहे, आपने टॉपर्स को लैपटॉप बंद कर दिया, उन विद्यार्थियों को। अरे आपको जिन चीजों पर शर्म करनी चाहिए, जो झूठ बोलकर आप आए थे, आप झूठ बोलकर आए थे कि मध्य प्रदेश में हम 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी एक को दिया हो, मध्य प्रदेश के किसी नौजवान का नाम बता दें 15-16 महीने में। ये जो आज कल्याण हो रहा है, इसमें जो पीछे अवधारणा थी वो भारतीय जनता पार्टी के विकास की, अंत्योदय की और राष्ट्रीय गौरव और गरिमा की। ये तीनों चीजों को हम साथ लेकर चल रहे हैं। मिथुन जी आप करेक्ट कर लें। पहली बात मैं आपको बताऊं कि हमने विकास से कभी समझौता नहीं किया, और आज जो विकसित मध्य प्रदेश दिख रहा है, आपको पूरा समय मिलेगा मिथुन जी। दूसरी बात, आप जो बार बार कहते हैं इस बात को, आप अपना एक उल्लेखनीय काम कभी नहीं बताते हैं, आप उंगली हमारी तरफ उठाने की कोशिश करते हैं। आप याद रखिए, मैं फिर से कहता हूं, आप एक सड़क का नाम नहीं बता पाएंगे जो 1993 से लेकर 2003 तक दिग्विजय सिंह की सरकार में बनी हो। एक सड़क का नाम, एक बिजली के उत्पादन संयंत्र का नाम नहीं बता पाएंगे, एक अस्पताल का नाम। अरे आपने 60 साल इस प्रदेश पर राज किया, और 60 साल में 600 सीटें MBBS की थी, आप 601 नहीं कर सके, उनको 601 से बढ़ाकर अगर 3600 करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। श्रीमान जी, आप जो है ना, आप कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति करते आए, आप जातियों की राजनीति करते आए, हमने उसे बंद किया। और एक बात जो खास बात है वो फिर से कहता हूं कि ये दिव्य काशी और भव्य काशी, ये जो है, जो हमने किया है उसे बताएंगे। मिथुन जी, यहाँ पे लोया जी को भी आपने सुना, कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति और जातियों की राजनीति यहाँ पर कांग्रेस करती आ रही है। देखिए, जो जातियों की राजनीति करते हैं उनके प्रदेश प्रभारी ये कहते हैं कि ब्राह्मण बनिया हमारी जेब में है और अब आदिवासियों को हमें अपनी जेब में करना है। जो जातियों की राजनीति करते हैं उनके विधायक ये कहते हैं, रामेश्वर शर्मा जी, वो ये कहते हैं कि राजपूत समाज के जो लोग हैं वो अपनी बेटियों को सत्ता के लिए भेज देते हैं। जो जातियों की राजनीति करते हैं वो ये कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मेरिट वाइज प्रवेश नहीं पाते हैं, ये इनके नेताओं मंत्रियों का कहना है। भारतीय जनता पार्टी की केवल राजनीति की एक ही मंशा है, झूठ 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 और सत्ता की लूट लूट लूट।
लैपटॉप मोबाइल फोन की बात कर रहे थे, अरुण जेटली जी आए थे आपके मैनिफेस्टो को लॉन्च करने। लोया जी, कौन सा विकसित मध्य प्रदेश, कौन सा स्वर्णिम मध्य प्रदेश? 2018 में तो जनता ने आपको उठा के पटक दिया था नीचे। अगर आपने इतना विकास किया होता नहीं, तो जनता ने नहीं पटका था, जनता ने नहीं पटका था। अब आप शांत रहिए, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, झूठ तो सुना है, पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, मत होइए, अभी तो आपकी पोल मैं उत्तेजित नहीं हो रहा है। अरे आप ये बता बोल रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, 2018 में किसे ज्यादा वोट मिले थे? नहीं, मैं अपनी टर्न में भी बोलूंगा, मगर जहां झूठ आएगा वहां रोकूंगा। ये तो इस हिसाब से तो आपको बोलने ही नहीं देना चाहिए आपकी पूरे डिबेट में, क्योंकि झूठ ही बोलते हैं। चलिए वोट प्रतिशत पे बात कर लेते हैं। यदि वोट प्रतिशत यदि ज्यादा लाना कोई आपको सत्ता के प्रति इकबाल दिखाता है, तो कर्नाटक में 2% आपसे हमारे ज्यादा वोट थे, आपसे हमारी सीटें जाता थी विधानसभा की। किस हिसाब से आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अतिक्रमण कर लिया? आप उसी पर चर्चा कर लीजिए। वहां किस हिसाब से आपने सरकार बना ली? अतिक्रमण नहीं किया। आप एक स्टैंडर्ड रखिए लोया जी। 21 विधायक अपनी पार्टी छोड़कर चले गए। लैपटॉप और मोबाइल की आप बात कर रहे हैं, लैपटॉप और मोबाइल की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार ने कितने लोगों को लिया ये बताइए? आपकी सरकार का 20 सितंबर 2019 का आदेश कहता है कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त संख्या में बच्चों के पास लैपटॉप और मोबाइल फोन नहीं है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई नहीं जारी करवा सकते। यह आपके शिक्षा विभाग का आदेश है। आपने जिन अतिथि शिक्षकों को कहा था, सिंधिया जी ने क्या करके आए थे कि हम लोग उनको परमानेंट करेंगे, वो आज भी सड़कों पर है। सिंधिया जी हवाई मंत्री हो गए। आपके मैनिफेस्टो में कहा था हम लोग स्कूटी दे देंगे, कितने लोगों को स्कूटी दी? आपने ये बता दिया। आप ये बताइए कितनी यूनिट बिजली मध्य प्रदेश बनाता है? हमारी तो यही जानकारी है कि बाहर से खरीद करके आप लोग देते हैं, और जिन कंपनियों से खरीदा उनको आपने एक 25 साल के लिए अनुबंध किया है और उसमें एक निश्चित अमाउंट आप लोग देते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश को खरीदने के बाद आप लोग बिजली नहीं दे पा रहे हैं। मध्य प्रदेश हर पैरामीटर पर फेल है। बिजली बता देता आपके पास बताने के लिए जवाब नहीं है, इसलिए अरे हम पे जवाब है। आयोजन आप लोग कर रहे हैं। अब जवाब सुन लें। धर्म पे कोई व्यक्ति सवाल नहीं उठा पाए, जिस पर कोई नहीं उठा रहा है। जनता भी आपकी धर्म की राजनीति को अच्छे से समझ चुकी है, इसलिए आपसे जवाब मांगा जा रहा है कि बताइए कौन सा नया बिजली का संयंत्र आपने लगाया? बताइए लाडली लक्ष्मी योजना के आपने नेशनल ठीक है। और आप ये बताइए कि हम पर जो आप आरोप लगाते थे कि हमने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, तो कमल पटेल जी ने विधानसभा के पटल पर यह बात क्यों स्वीकार की कि कांग्रेस की सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया? कमल पटेल जी को तो झूठा मत बोलिए, कमल पटेल जी को तो झूठा मत बोलिए। रही बात हमने कौन सी सड़क बनाई? सड़क तो हमने बनाई साहब, सड़कों का जाल तो बिछाया। आपका समय हो गया, आपने 2 झूठ बोल लिए। आप 15 साल से चला रहे थे। ठीक है मिथुन जी, लोया जी को भी सुन लेते हैं, एक एक करके बात रखिए, साथ में मत बोलिए। एक सेकंड ये बता दीजिए मिथुन जी, एक सेकंड। लोया जी अब आप रखिए बात अपनी। देखिए मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ जी। मिथुन जी डाटा पढ़ लीजिए। 2003 में जब आपने हमें सरकार दी थी, तब मध्य प्रदेश में 2900 मेगावाट बिजली का उत्पादन था, जो बढ़कर आज 14,500 मेगावाट है। एक बात आपको बताता हूँ, इसके बाद आप अभी झूठ बोल रहे थे। अब ये अरे नहीं, एक संयंत्र आपने नहीं लगाया, करके दे रहे हैं, एक सिंगल संयंत्र आपने नहीं लगाया, उत्पादन करके फिर आप झूठ बोल रहे हैं। इस देश का अरे एशिया का सबसे बड़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे। झूठ के आधार पे तो अब बीच में बोलना पड़ेगा। अरे झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। झूठ आप बोल रहे हैं। विधानसभा के पटल पर कमल पटेल ने माना है कि नहीं? 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है कि नहीं? कमल पटेल जी ने झूठ बोला है कि नहीं? बताइए, सच बोलिए। आपको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, आपको दे रहा हूँ जवाब। आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। जी ने ये माना है कि नहीं? 27 अरे मिथुन जी आप बंद हो। माफ हुआ है कि मैं नहीं? आपको उसका आपने प्रश्न लोगों का भी को जवाब दे दे दी रहा है कि हूँ। नहीं? उस प्रश्न का भी जवाब दे रहा हूँ। आप बताइए। कमल पटेल जी से शुरू करते हैं। कमल पटेल जी ने विधानसभा के पटल पे ये बात मानी है कि नहीं? मिथुन जी मुंह बंद। फिर आपको बताता हूँ। पहली बात यह है कि आप कमल पटेल जी का नाम गलत ला रहे हैं। 1 मिनट। अतारांकित प्रश्न था जिसका उत्तर मंत्री नहीं देता। पहले तो आपको ये व्यवस्था मालूम होनी चाहिए। नहीं, पिछली व्यवस्था मुझे अच्छे से पता है। आप थोड़ा सा पढ़ के आया करिए। आप थोड़ा सा पढ़ के आया करिए। पिछले 4 सेशन में जवाब नहीं दे रहे हैं। आप चुप हो जाइए। आप मेरे शिक्षक नहीं हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे दूसरी बात फिर से झूठ बोल रहे हैं। आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। सुन लीजिए। अरे आप फिर झूठ बोलेंगे। आप फिर झूठ बोलेंगे। ठीक है, समय कम है लोया जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। और आखिरी कमेंट मिथुन जी आपसे लूंगी। एक सेकंड मिथुन जी, लोया जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मिथुन जी आपके पास आऊंगी। जी कहिए। नहीं, इन्होंने जो प्रश्न किया है
इनका एक निकम्मा राजकुमार दिल्ली से आया था और ये कह के गया था कि 10 दिन में 2 लाख तक के कर्जे माफ। निकम्मा राजकुमार एक नाम बैठा है बताएं दिल्ली में मिथुन आज जी, भी, एक इधर उधर नाम घूमता एक रहता है, नाम ऑक्सीजन बताएं, की एक नाम आता लोगों पर, एक नाम उसका जो एक नाम निकम्मा बताएं असिस्टेंट मिथुन है, जी, वो केवल नहीं हिंदू कर सकते। मुसलमान ठीक के है, नाम ठीक पर है, लड़ा लोया हुआ है। जी, लोया जी एक सेकंड, अब जी मिथुन जी आप कहिए। नालायक कहा है, बिल्कुल सही व्याख्या की है भाजपा के लोगों की कि भाजपा के लोग नालायक नेता हैं। जी लोया जी आप रखें बात। मैं अपनी बात कह रहा हूं, ये झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने में इन्हें महारत हासिल है। झूठ बोलकर 60 साल लोगों को मूर्ख बनाया, परंतु अब आज सूचना क्रांति का युग है मिथुन जी। आज एक छोटा सा बच्चा ये जानता है कि कब क्या किसने कैसे किया है, ये हर आदमी जानता है और इसीलिए आप बाहर हो गए। 2018 की जो आप बात कर रहे थे उसमें भी वोट हमें ज्यादा मिले और उसके बाद 2020 में भी चुनाव हुए, 2021 में भी चुनाव हुए। आप हर चुनाव को हारते गए। और क्यों हारते गए? क्योंकि आप जनता को झूठ बोलकर आए थे और उनकी उम्मीदों इसलिए आप 2018 में हारे थे। चलिए खैर फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस चर्चा में यहाँ पर जुड़ने के लिए और बातचीत यहाँ पर करने के लिए। तो फिलहाल आज इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।